Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in English Literature BA Part 1st on classes. In this video, we discuss about the poem Go and Catch a Falling Star composed by John Donne. In our previous video, we discussed about its previous stanzas, and this one is our concluding lines or the last line of this poem. हमारी पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने इस पोएम के स्टार्टिंग के दो जो स्टैंजा थे उनको डिस्कस कर लिया था। ये हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, जिसमें पोएट क्या है अपने जो थॉट्स है उनको पूरे तरीके से एक्सप्रेस करेगा। इन अवर प्रीवियस वीडियो, हमारे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था 7 इम्पॉसिबल थिंग्स के बारे में। 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में। थिंग्स नहीं थी, वो टास्क थे जो पोएट ने हमें करने के लिए कहे थे। जैसा कि हमने देखा था, तो क्या कहा था हमने, जाओ एक गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ, मैट्रिक रूट से चाइल्ड गेट कर लो, और मुझे मरमेड की जो जल परियाँ होती हैं उनके सिंगिंग को सुनने की जो एबिलिटी है, जो मतलब कि उनको सुनने की जो तरीका है वो बता दो। ऐसी कौन सी हवा है जिसने जो मनुष्य है उनको क्या बनाया है, ऑनेस्ट बनाती है, उस हवा के बारे में पता लगाओ। किसने डेविल के जो पैर थे उसने किसने चीरे थे उसका पता लगाओ, और जो हमारा पुराना जो टाइम है वो कहाँ गया उसका पता लगाओ। इस तरीके के उसने कुछ टास्क दिए थे। सेकंड स्टैंजा में हमने देखा था, वो कहता है कि तुम अगर 10,000 लगातार दिन रात तक भी अगर तुम जाओगे, वहाँ पर तुम्हें बहुत अलग अलग सीन्स दिखने के लिए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम कसम खाकर ये कहोगे कि मुझे एक लेडीज़ नहीं मिली जो क्या है, फेयर है और वर्चूज है, मतलब कि जो सुंदर भी है और क्या है, गुणी भी है, मतलब कि वफादार भी है। वर्चूज का मीन्स गुणी, मतलब वफादार तो नहीं होता, वर्चूज का मीन्स होता है गुणी। लेकिन मतलब क्या था, वो क्या कहता है, जो पोइट है वो कमेंट करता है लेडीज़ के ऊपर। इस पोएम में क्या कमेंट करता है कि जो लेडीज़ है अगर वो ब्यूटीफुल है तो वो फेथफुल नहीं है, फेयर है तो वो वर्चुअस नहीं है, मतलब कि लेडीज़ के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट कमेंट किया है इस पोएम के थ्रू। अब हम अपने जो हमने सेकंड स्टैंजा देखा था, पहली जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, पहले की वीडियो में हमने देखा था कि पोइट है वो बात करता है कि जाओ तुम 10,000 वर्षों तक, जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाते, घूमते रहोगे, फिर भी तुम्हें क्या लेडीज नहीं मिलती। अब ये जो थर्ड स्टैंजा है, इसमें पोइट कहता है कि अगर तुम घूमकर आ भी गए और तुम्हें मिल भी गई वो लेडीज, लेकिन जब तुम मुझे बताओगे तो वो क्या हो चुकी होगी, वो खराब हो चुकी होगी। तो ये हमारा थर्ड स्टैंजा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इफ दो फाइनेस्ट वन लेट मी नो सच अ pilgrimage for sweet, yet do not I would not go, though at next door we might meet, though she were true when go met her, and last till you write your letter, yet she will faster I come to 2 or 3। अब यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहता है इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में, इफ दो अगर वह ढूंढ, अगर तुम ढूंढ लेते हो, फाइंड आउट अगर तुम्हें मिल जाती है, वन ऐसी, वन मतलब कि क्या लेडी मिल जाती है, फेयर एंड फेथफुल लेडी, अगर तुम्हें फेयर एंड फेथफुल लेडी मिल जाती है, लेट मी नो, तब मुझे बताओ। क्या बताओ कि अगर तुम्हें लेडीज मिल जाती है जो सुंदर है,
और बहुत ही ज़्यादा वफादार है, तो तब मुझे आकर बताना, तब मुझे बताओ। सच अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्रा। तब तुम्हें मुझे मतलब कि अगर तुम्हें ये औरत मिल जाए, ऐसी औरत जो क्या है? फेयर है और जो क्या है? वफादार है। अगर ऐसी औरत तुम्हें मिल जाती है तो तुम मुझे बताओ। सच अ पिलग्रिमेज, वह क्या होगा? मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान होगा। वर स्वीट, वह मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान, स्वीट मतलब कि प्यारा होगा। उस लेडीज से मिलना, जाकर मिलना मेरे लिए क्या होगा? एक पिलग्रिमेज मतलब कि तीर्थ यात्रा के समान होगा और मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। अगली लाइन में जो पॉइंट है वो अपना जो अपनी बात है उसको थोड़ा घुमा देता है। वो कहता है yet do not, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, I would not go, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो स्टार्टिंग में लाइन में बताते हैं अगर तुम्हें ऐसी लेडीज मिल जाए तब तुम मुझे बताना। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, वो मेरे लिए, उस लेडीज से मिलना मेरे लिए क्या होगा? एक तीर्थ यात्रा के समान होगा। और थर्ड लाइन में वो क्या कहता है स्टैंजा की? yet do not, यद्यपि नहीं, I would not go, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर, कि अगर वो मेरे घर के नेक्स्ट डोर मतलब कि अगले घर में ही रहती है फिर भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। तो पॉइंट है वो क्या कहता है कि अगर वो मेरे घर के अगले घर में भी, नेक्स्ट डोर मतलब कि अगला घर, अगला घर मतलब पड़ोस में बिल्कुल, वो क्या कहता है? चाहे वो मेरे अगले घर में भी, वी माइट मैट, के मुझे हम मिल सकते थे, हम मिल पाएंगे। कौन मिल पाएंगे? उस लेडी से जो पॉइंट है, अगर वो मिल पाए, चाहे वो उसके घर में ही, घर के अगले घर में ही रहे, फिर भी वो उससे मिलने नहीं जाएगा। तो वो अपने जो अपना फ्रेंड है, जिसको वो कह रहा है फ्रेंड या मतलब कि जो भी है सुनने वाला है, उसकी ऑडियंस है, वो क्या कहता है? अगर तुम्हें एक ऐसी लेडीज मिल जाए जो क्या है? फेयर और फेथफुल है, तब मुझे तुम बताना। ये मेरे लिए क्या होगा? तीर्थ समान होगा कि उस लेडी से मैं मिलने खुद जाऊंगा। लेकिन अगली ही लाइन में वो क्या है? अपनी बात से थोड़ा मुकर जाता है, मना कर देता है। वो कहता है yet do not, यद्यपि नहीं, I would not go, मैं नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे वो मुझे नेक्स्ट डोर पर ही मिलने आ जाए या मैं मिल पाऊँ उससे, चाहे अगले ही घर में, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। दो शी वर ट्रू, दो शी वर ट्रू, यद्यपि वह सच्ची थी, ट्रू मतलब कि सच्ची थी, सही थी। व्हेन यू मीट हर, जब तुम उससे मिले थे। अब वो पॉइंट है वो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, क्या कहता है कि चाहे वो सच्ची थी, जब तुम उससे मिले थे, उस लेडीज से जब तुम मिले थे, वो तब सच्ची थी और वही लेडीज थी जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको ढूंढने के लिए तुमने 10,000 दिन रात घूमे हो तुम। उस लेडीज, चाहे वो लेडीज क्या है, उस टाइम सच्ची थी। एंड लास्ट, लेकिन लास्ट में, अंत में क्या होगा? टिल यू राइट योर लेटर, कि जब तक तुम मुझे लेटर लिखोगे, कि जब तक तुम मुझे बताओगे उस लेडीज के बारे में, येट शी, तब तक वो, विल शी, हो जाएगी फॉल्स, तब तक वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहता है? दो शी वर ट्रू, कि यद्यपि वह सच्ची थी जब तुम उससे मिले थे, व्हेन यू मीट हर, बट व्हेन यू राइट योर लेटर, कि जब तक तुम मुझे बताओगे, एट लास्ट, अंत में, जब तक, टिल मतलब जब तक, यू राइट योर लेटर, जब तक तुम अपने लेटर के द्वारा लिखकर मुझे बताओगे कि तुमने ऐसी लेडीज को ढूंढ लिया है जो क्या है? सच्ची है और सुंदर भी है। लेकिन तब जब तुम मुझे लेटर लिख रहे होगे, लेटर लिख चुके होगे, येट शी, वह हो चुकी होगी, विल शी, होगी वो फॉल्स, तब तक वो क्या हो चुकी होगी? फॉल्स मतलब कि खराब हो चुकी होगी। वही लेडीज अब क्या हो गई होगी? अनफुलनेस
अनफेथफुलनेस हो चुकी होगी। और आई केम, और तब तक मैं आऊँगा, और आई केम कि तुमने मुझे लेटर लिखे और तुमने मुझे बताया, जब तक मैं आऊँगा तब तक वो क्या हो चुकी होगी, फॉल्स हो चुकी होगी। 2, 2 और 3, 2 या 3 के साथ, मतलब कि वो क्या कहते हैं, वो अदर 2 या 3 आदमियों के साथ क्या हो चुकी होगी, फॉल्स, मतलब कि उसके 2 या 3 नए पार्टनर्स बन चुके होंगे। तो यहाँ पे वो पॉइंट है वो उसको डायरेक्ट कह रहे हैं कि अगर तुम उस लेडीज से मिल भी आते हो, जो क्या है बहुत ही ट्रू है, बहुत ही सच्ची है, लेकिन वो तब तक ही ट्रू रहेगी जब तक तुम उससे मिले हो। अगर जब तक मतलब तुम मुझे लेटर लिखने आओगे तब तक मैं आऊँगा, उसके बाद तक तो वो लेडीज क्या हो चुकी होगी, 2 या 3 नए पार्टनर बना चुकी होगी, वो क्या हो चुकी होगी, फॉल्स हो चुकी होगी। एक बार हम फिर से रीड करते हैं। इफ दो फाइंडेस्ट, अगर तुम ढूंढ लेते हो, वन ऐसी लेडीज, वन मतलब कि ऐसी लेडीज जो क्या है, सुंदर है और फेयर है, वर्चुअस है, लेट मी नो, तब मुझे बताना, तब मुझे बताना, सच अ पिलग्रिमेज, वो क्या होगा, मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान प्यारा होगा, या वो मेरे लिए तीर्थ यात्रा होगी कि मैं जाऊं और उस लेडी से खुद जाकर मिलकर आऊं। मतलब कि अगर तुम मुझे बता दोगे कि वो लड़की कहाँ रहती है तो मैं उससे मिलकर आऊंगा। Yet do not, I would not go, अब उसके बाद वो क्या कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, I would not go, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, दो एट नेक्स्ट डोर, कि चाहे वो मेरे घर के अगले घर में ही रहती है, वी माइट मीट, चाहे हम उस लड़की से अगले ही घर में जाकर, मतलब अगले ही घर बिल्कुल एकदम पास में भी अगर वो लड़की होगी फिर भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अपनी बात से थोड़ा साइड में होकर कह रहा है कि अगर पहले तो कह रहा था कि मैं मिलने जाऊंगा, मुझे बताना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र तीर्थ यात्रा होती है, पिलग्रिमेज, जो बहुत ही पवित्र यात्रा होती है। वो कहता है कि ये मेरे लिए पवित्र काम जैसा होगा उस लड़की से मिलना, लेकिन बाद में वो कहता है चाहे वो मेरे अगले घर में ही रहेगी फिर भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो क्या हो चुकी होगी, फॉल्स हो चुकी होगी। दो शी वर ट्रू, अब वो क्या कहता है अपने फ्रेंड से, अपने जो उसका साथी है, जो उससे लड़की को उसने बताया है लड़की के बारे में, उसको कहता है दो शी वर ट्रू, यद्यपि वह सच्ची थी, वह सच्ची होगी, मतलब कि थी वो सच्ची। When you meet her, जब तुम उसे मिले थे, when you met her, जब तुम उससे मिले थे, तब तक तो वो क्या थी, अच्छी थी, फेथफुल थी, वर्चुअस थी, ट्रू थी, जैसे हम लड़की ढूंढ रहे थे, मतलब कि जैसे लड़की हम चाहते हैं वैसी थी। एट लास्ट, लेकिन अंत में, टिल यू राइट योर लेटर, जब तक तुम मुझे लेटर, अपने लेटर लिखोगे, किससे लिखोगे, मुझे लिखोगे बताने के लिए ऐसी लेडीज के बारे में। येट शी, यद्यपि है वो, मतलब कि उस लड़की के बारे में मुझे बताओगे कि वो वही लड़की है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। विल शी, वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो, तब तक वो खराब हो जाएगी। और आई कैन, जब तक मैं आऊँगा, 2, 2 और 3, क्या हो जाएगा, तब तक मैं आऊँगा, तब तक वो 2 या 3 नए पार्टनर बना चुकी होगी। तो ये थी हमारी पोयम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जिसमें जो पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसी लेडी जो सुंदर है वो कभी फेथफुल नहीं हो सकती। पॉइंट जो है जॉन डन, वो क्या है, मेटाफिजिकल पॉइंट है। हम थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस पोएम को, कि जो पोएम है उसका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इस पोएम को दोबारा रीड कर सकते हैं। एक बार हम पोएम को फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थ्रू दिस बुक, ये आपकी टेक्स्ट बुक है आपके सिलेबस की, इसके थ्रू एक बार फिर से हम इस पोएम को जल्दी जल्दी से रीड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ। गेट विद अ चाइल्ड अ मैन ब्रेक रूट,
और जाओ और एक मैंड्रिक रूट्स, एक आदमी के दिखने जैसे वाले पेड़ से तुम बच्चा प्राप्त कराओ। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर आर, कि मुझे बताओ कि तुम्हारे जो पुराने दिन थे वो कहाँ गए। और हु क्लैप्ड द डेविल्स फुट, और मुझे बताओ कि डेविल्स के फुट को किसने चीरा था। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग एंड फाइंड व्हाट माइंड सर्च टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, कि मुझे सिखाओ कि मरमेड की जो सिंगिंग है, जल परियों की जो सिंगिंग है, उसे कैसे सुना जाता है। और मुझे बताओ कि ऐसी हवा कहाँ मिलेगी जो ह्यूमन बीइंग को ऑनेस्ट बनाती है, जो ह्यूमन बीइंग के माइंड को ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी से भरती है। इफ तो बेस्ट, सेकंड स्टैंजा में वो कहता है कि अगर तुम स्ट्रेंज साइट देखने के लिए भी पैदा हुए हो तो इफ द बेस्ट वॉन्ट टू स्ट्रेंज साइट, अगर तुम्हारा जन्म स्ट्रेंज साइट अजीब से जो दृश्य है उनको देखने के लिए हुआ है। थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीज़ें जिनको कोई नहीं देख पाता, अगर तुम उनको भी देख पा सकते हो। एंड राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स टिल ए स्नो वाइट हेयर ऑन दी, राइट एंड, तब तुम क्या जाओगे, तुम घुड़सवारी कर लोगे 10,000 लगातार दिन रात तक तुम अगर घुड़सवारी भी कर लोगे। टिल ए स्नो वाइट हेयर ऑन दी, जब तक तुम्हारे सिर के ऊपर बाल बिल्कुल स्नो वाइट सफ़ेद नहीं हो जाते, तुम्हारे बुढ़ापे तक भी अगर तुम घूमोगे तब भी तुम्हें नहीं मिलेगी। एंड स्वेयर, तुम कसम खाकर कहोगे नो वेयर, के नहीं मिली, मतलब कि नहीं है कहीं भी ऐसी औरत, ऐसी वुमेन जो क्या है ट्रू एंड फेयर है। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 2 स्टैंडर्ड थे और थर्ड स्टैंडर्ड तो हमने इसको डिफाइन अच्छे से कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो ये पॉइंट्स हैं उनके प्रीवियस पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, उसमें जाकर आप डायरेक्ट इस पोएम को पूरा अच्छे से रीड कर पाओगे। और आई होप यू ऑल्सो राइट योर नोटबुक एंड मेक्स नोट्स easy and टाइमली, मतलब कि तुम समय के साथ साथ क्या है बनाते रहोगे, नोट्स इजी बनाओगे। और ये जो पोएम है इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को अपनी नोटबुक में जरूर राइट करें ताकि आपको पोएम रीड करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।